हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शन। हम रिलेशन के बारे में पढ़ चुके कि दो सेट एक दूसरे किस प्रकार कनेक्टेड हैं। अब है हमारा टॉपिक फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एक प्रकार की रिलेशन होती है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन का कहलाती है इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज एन इमेज इन बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट की इसके अंदर कोई इमेज होनी चाहिए एंड बी हैज वन प्री इमेज इन ए। मतलब ए का के प्रत्येक एलिमेंट की इसके अंदर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए और बी के प्रत्येक एलिमेंट की इसके अंदर क्या होनी चाहिए, कोई प्री इमेज। तो ये क्या कहलाता है? फंक्शन। अब आप इसके 11th में इसके टाइप्स के बहुत सारे टाइप्स इसके बारे में पढ़ चुके। मेनली यहाँ पे अपने दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक तो है 1-1 और on-to। 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव और इसका नाम है सर्जेक्टिव। और अगर ये दोनों ही है, कोई फंक्शन ऐसा है जो बोथ है, तो क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे। हमें बार बार ये पूछेगा चेक वेदर दिस इज 1-1 और दिस इज 1-1, चेक वेदर दिस इज on-to, या फिर चेक वेदर दिस इज बाइजेक्टिव और नॉट। कोई फंक्शन 1-1 कब कहलाता है? ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be 1-1 if distinct element of x has distinct image। मतलब यहां के जो अगर एलिमेंट अलग अलग है ना, तो उनकी इमेज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे मैंने कोई एक x के ऊपर एलिमेंट दिया, एक y के ऊपर एलिमेंट दिया। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने a b c। भाई ये कह रहा हूँ कि मैं ये है, देखो 1 की इमेज b है, 2 की इमेज a है, 3 की इमेज c है। डिफरेंट एलिमेंट थे, एलिमेंट भी डिफरेंट है, इमेज भी डिफरेंट है, तो क्या कहलाएगा? 1-1 फंक्शन। मतलब अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो ये तभी होगा जब x1 इज इक्वल टू क्या हो? x2। मतलब अगर इमेज सेम है तो पक्का एलिमेंट क्या होगा? सेम। अगर ये इमेज सेम नहीं है तो एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। इसी प्रकार चलिए on-to के ऊपर। on-to क्या कहलाता है? f फ्रॉम x to y is said to be on-to। उसको on-to या सर्जेक्टिव कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, इसके अंदर हम डोमेन में बात करते हैं और इसके अंदर हम किसमें बात करते हैं? कोडोमेन के अंदर। f from x to y is said to be on-to if every element of y, इस कोडोमेन का every element has at least one परी इमेज in x। इसके प्रत्येक एलिमेंट की कोई परी इमेज होनी चाहिए। जैसे देखिए प्रत्येक एलिमेंट इमेज है ना, तो ये on-to भी है। जैसे मैंने आपको एक वैल्यू देता हूं, चेक करना आ जाए आपको x और y। मैंने लिख दिया 1 2 3, यहां पे लिख दिया मैंने a b और c। देखिए ये 1-1 नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज a भी है और 1 की इमेज b भी है। और देखिए f2 की वैल्यू भी c और f3 की वैल्यू भी c, मींस ये 1-1 नहीं है। लेकिन on-to है। देखिए यहाँ पे a की कोई इमेज है, b की इमेज है, c की इमेज है। प्रत्येक एलिमेंट की इमेज एटलीस्ट कम से कम एक होनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, हमें ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है? 1-1 नहीं है, on-to है। ये इनकी थी डेफिनेशन। अब अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी वन। इसका उल्टा होता है मैनी वन। और on-to का उल्टा होता है into। जैसे 1-1 नहीं है तो क्या है? मैनी वन। ये बोथ है तो ये उसको हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के सम पे।
कुछ एक्सरसाइज के सम करेंगे, आपको धीरे धीरे जैसे सम करवाएंगे ना उससे पता चल जाएगा। एग्जाम्पल इसके बिल्कुल आसान देके मैं आपको एक्सरसाइज के 2-3 सम करवा देता हूँ, उसको इससे आपको एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे सेकंड सम के 3-5 पार्ट देखे हैं, उसमें देखिए अलग अलग डिफरेंट हिसाब से कैसे करेंगे। मैं आपको पहले 2-3 पार्ट पर देखिए, इसमें सेम है तीनों के अंदर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ फ्रॉम जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू। देखिए इस सम को आप किस प्रकार से करोगे, तीनों के अंदर फंक्शन अलग अलग है, बस क्या किसका चेंज है, सेट का। इसमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसमें इंटीजर से इंटीजर, इसमें रियल नंबर से रियल नंबर। तो पहला देखिए पार्ट हम क्या मानेंगे, लेट इस 1-1 के लिए मैं दोनों के किसके बात करूंगा, डोमेन। तो मैंने क्या माना, 2 एलिमेंट मान लिए x1 x2 बिलोंग्स टू n। तीनों का मैं एक बार एक एक चीज करवा देता हूं आपको, फिर ऑन टू पे चलेंगे। 1-1 का पार्ट कर रहा हूं पहले तीनों का। 2 एलिमेंट मानने सच दैट मैंने क्या मान लिया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। कोई दिक्कत नहीं है यहां से, मैंने माना। यहां से हम पहला ही काम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट उठाएंगे डोमेन से, बल्कि इसमें बिल्कुल मेंशन कर दो भाई यहाँ पे जो n है वो क्या है, इसकी डोमेन से उठा रहा हूं मैं। 2 एलिमेंट उठाए, इस प्रकार से उठाए कि दोनों की फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम, दोनों की इमेज क्या सेम, और मैं प्रूव कर दूंगा दोनों एलिमेंट क्या है, सेम। अगर सेम आ जाए तो 1-1 होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहां से क्या बन गया, f ऑफ x1 की वैल्यू रखिए, क्या बन गया, x1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया, x2 का स्क्वायर। दो चीजों का स्क्वायर बराबर हो तो वहां से पॉसिबिलिटी है x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। दो चीजें होंगी भैया, तो x1 और x2 दोनों क्या होंगे, बराबर, या दोनों बराबर नहीं होंगे। अब देखिए, अब यहां पे चलिए, नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो आते ही नहीं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, नेचुरल नंबर यही आते हैं, सॉरी 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 0 तो उसमें आएगी, यानी नेगेटिव नंबर तो होते ही नहीं है उसके अंदर। तो ये पार्ट तो क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना, तो ये फंक्शन 1-1 है। अगर इन दोनों में करता होता मैं, जैसे इसमें इसमें दोनों का सेम पार्ट है, जैसे मैंने इसमें क्या लिया, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर ही कर लेते हैं, z तो सेम रहेगा क्योंकि z भी इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे होते हैं। इसमें देखिए क्या माना मैंने, लेट सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मींस क्या बन गया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो भी सकती है और x1 की वैल्यू माइनस ऑफ x2 भी हो सकती है, दोनों होगी ना। मैंने लिखा, अगर मैं इसमें को आपको f2 बताइए, f2 4 f माइनस 2 4, दोनों की वैल्यू सेम, मींस 2 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट, इमेज क्या होगी, सेम। तो ये 1-1 नहीं है, ना तो ये और ना ही, लेकिन ये है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, और बाकी की सबकी इमेज क्या होगी, अलग। स्क्वायर में किसी का निकाल लो 1 से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ किसी तक, सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का सेम नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। अब देखिए इसी का मैं करवाता हूं आपको ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा, करा लेट एक एलिमेंट उठा लिया, y बिलोंग्स टू n। किससे उठाया वो बिल्कुल मेंशन करूंगा मैं, कोडोमेन से। किससे उठाया मैंने, कोडोमेन से, सच दैट y इज इक्वल टू fx। मैंने उसको किसके बराबर मान लिया, fx के, ठीक है। उसमें 2 एलिमेंट उठाए, दोनों के ऊपर सेम वैल्यू एप्लीकेबल कर दी। इसमें मैंने एक एलिमेंट उठाया किससे, कोडोमेन से, उसको किसके बराबर रख दिया, fx के। तो यहां से क्या बन गया, y इज इक्वल टू fx की वैल्यू रख दो, क्या बनेगी, x। तो आप यहां से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या बनेगी, अंडर y प्लस माइनस, ठीक है। देखिए y क्या था, नेचुरल नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो भी वैल्यू निकलेगी ना, अगर प्लस माइनस, माइनस की चीजें तो देखो काउंट होगी नहीं, अंडर y, अंडर जैसे मैंने रख दिया, नेचुरल नंबर उठाया 5, मैंने क्या उठा लिया, 5 उठाया। जैसे y की वैल्यू मैंने क्या ले ली शुरू में 5, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के 5, तो y की वैल्यू जैसे ही मैंने 5 रखी तो मेरे पास क्या बन गया, 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या बन गई, √5, √5 या फिर माइनस का √5।
जैसे मैं सपोज एग्जांपल से आपको बताता हूं, y इज इक्वल टू क्या था मेरे पास fx, मैंने y किससे उठाया, कोडोमेन से उठाया, सच दैट y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया, fx की वैल्यू क्या x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या बन गई प्लस माइनस अंडर रूट y। नेगेटिव तो होती ही नहीं क्योंकि नेगेटिव x क्या है नेचुरल नंबर, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, अंडर रूट y। अगर अंडर रूट सारे टाइप के नेचुरल हो ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया अंडर रूट वाली टर्म में तो ना बहुत बार क्या होती है, जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट 5, अभी 5 का एग्जांपल दे, फिर मैंने लिख दिया अंडर रूट 5, वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है, यानी ये लिख देगा डज नॉट बिलोंग्स टू एंड फॉर ऑल x, भाई ये सॉरी फॉर ऑल y, भाई ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ऑन टू भी क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट पे चलिए, अब मैंने इसमें क्या मान लिया, y बिलोंग्स टू z, y बिलोंग्स टू क्या मान लिया z, इसमें से z ले लिया मैंने, तो z कोई भी, तो सच दैट fx इज इक्वल टू y, तो सेम y की वैल्यू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या बन गई प्लस माइनस अंडर रूट y, x की वैल्यू निकाली मैंने, इसमें से क्या बन गई प्लस माइनस अंडर रूट y। अब y क्या है इंटीजर, अगर मैं इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर ले लिया मैंने, y तो क्योंकि z से बिलोंग कर रहा है ना इंटीजर, मैंने लिख दिया y की वैल्यू -5, और -5 में क्या ये, अगर मैं सपोज मान लूं, आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं, आपको लिखना नहीं है चीज, फॉर एग्जांपल मैंने y की वैल्यू -5 मान ली, तो x की वैल्यू क्या बनेगी प्लस माइनस अंडर रूट -5, क्या ये वैल्यू z से बिलोंग करेगी, नहीं करेगी ना, तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू z, भाई ये जो वैल्यू आएगी ये सभी z के लिए बिलोंग नहीं करेगी, कर भी सकती है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने इसी y की वैल्यू 16 रख दी, अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या बन गई प्लस -4, वो एक इंटीजर है, लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक के लिए ऐसा एप्लीकेबल होना चाहिए, तब तो पॉसिबल है वरना नहीं है। अब मैंने सेम इसमें कहां से लिया, r से, अगर मैं r से लूंगा r से भी सेम वैल्यू आएगी। अब ये यहाँ पे रियल नंबर आए ये तो जरूरी नहीं है, मे बी इट मे बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू, ना तो ये ऑन टू है और ना ही ये क्या है ऑन टू, इस पे भी हम कट कर देंगे, इस पे भी हम क्या कर देंगे कट। लेकिन देखो ये क्या हो गया 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हम उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो डोमेन या कोडोमेन को चेंज कर देता, उसी टाइम अपना आंसर भी बदल जाएगा, कहीं उसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए मैं आपको सम नंबर 4 करवा देता हूं, आपको क्या देगा f फ्रॉम r to r such that fx is equal to mod x, is neither 1 1 nor on 2। आपको दिखाना कि ये फंक्शन है ना तो 1 1 और ना ही on 2, तो आप लिखोगे पहले फॉर 1 पर पहला पार्ट है 1 1 के लिए मैंने क्या माना, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, कहां से माना है मैंने डोमेन से, किससे माना है डोमेन से, दोनों एलिमेंट मान लिए, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, मैं सबको पूरा करके दिखाऊंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां से क्या बन गया मोड ऑफ x1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x2, ठीक है, दोनों चीजों के मोड बराबर है तो वो दोनों चीजें बराबर भी हो सकती हैं या उन दोनों एक दूसरे क्या हो सकती हैं नेगेटिव। अब ये रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे आते हैं, देखो दोनों चीजें आ गई ना। अब मैं यहां से आपको कहूं f5 निकालो वो भी 5, f-5 निकालो वो भी 5, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही सिचुएशन आती तो पॉसिबल था वरना नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करता हो, किसकी बात करता नेचुरल नंबर की, अब नेचुरल में तो नेगेटिव आते ही नहीं, हम उसको स्किप कर देते और 1 1 हो जाता, ठीक है। दूसरे पार्ट पे चलिए, अब क्या किसके लिए लिखना मैंने, फॉर ऑन टू के लिए, किसके लिए ऑन टू के लिए मेरे पास क्या बन गया, मैंने क्या माना लेट y बिलोंग्स टू r, इसमें से माने मैंने कोडोमेन से, सच दैट y इज इक्वल टू fx, तो y की वैल्यू क्या बनेगी मोड x, y की वैल्यू क्या बनेगी मोड x। अब मैं यहां से x की वैल्यू दो प्रकार की होती है, मोड x की वैल्यू मुझे पता है x और माइनस x, ये किसके लिए होती है x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये किसके लिए होती है x लेस देन 0 के लिए। हमें ये भी पता, मतलब x y की वैल्यू x भी हो सकती है और y की वैल्यू माइनस x भी हो सकती है। अब मैं कहूं क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, क्या
y की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, हमें पता भाई y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसमें मैंने माना -5 है, बिलोंग कर रहा है ना r से, क्या इसकी कोई परी इमेज है? नहीं है। नेगेटिव नंबर्स की इसके अंदर कोई इमेज नहीं है। आप लिखोगे विच डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x। भाई ये सभी x के लिए बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि y की वैल्यू x भी आ सकती है और y की वैल्यू क्या आ सकती है? -x भी। लेकिन y इसके बराबर है मोड x, y की वैल्यू फंक्शन के बराबर था ना, ये यही था ना मेरे पास y। अब मैंने यहां पे बोला y की वैल्यू -x भी है और x भी है, लेकिन यहां पे तो क्या है, ये क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, ये नेगेटिव को क्या बनाता है? पॉजिटिव। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, y की वैल्यू x भी है -x भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ना तो ये फंक्शन 1 1 और ना ही ऑन टू। अगर आपको बाई चांस कोई दिक्कत लगे तो आप एग्जाम इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करके भी दे सकते हो। अगर मैं कहूं आपको, मैंने ऑन टू के अंदर क्या बोला था, एवरी एलिमेंट हैज वन परी इमेज। भाई यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए। देखिए आर के ऊपर डिफाइन है, कौन सा फंक्शन है? मोड फंक्शन। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे -5 -6, ये चीजें भी है ना। देखो 1 की इमेज 1, -1 की भी 1, 2 की 2, -2 की 2, 3 की 3। लेकिन ये जो माइनस की चीजें बच गई यहाँ पे भी तो इनकी कोई ना कोई परी इमेज है, होनी चाहिए ना। मैंने कहा कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, तो ये ऑन टू नहीं है। 1 1 इसलिए नहीं, क्योंकि 1 की f1 निकाल लूंगा वो भी 1, f-1 निकाल लूंगा वो भी 1, तो 1 1 तो उसी टाइम खत्म हो गया। ऑन टू इसलिए खत्म हो गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की कोई परी इमेज नहीं होगी उसके अंदर, तो ये फंक्शन ना तो 1 1 और ना ही ऑन टू। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है। इसके बाद 2 4 सम और हैं, इसको हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर कर देंगे। थैंक यू।